आचार्य परमेष्ठी का चातुर्मास 2014 में नगर विदिशा की धरती शीतल धाम में चातुर्मास चल रहा था और आचार्य श्री के मन में ना जाने क्या भाव आया और वहां सैकड़ों और हजारों की जनता के बीच में उनका पड़गाहन संपन्न हो रहा था और उन्होंने अपने कदम किन भावों के साथ, किन विचारों के साथ और किसके तीव्र पुण्य उदय से उन्होंने अपने कदम उस विदिशा नगर की ओर बढ़ा दिए। कैसे? विहार के माध्यम से नहीं, किस आहार की मुद्रा लेकर के, अंजुलि बांध करके आचार्य परमेष्ठी का पग विहार विदिशा नगर की ओर हो जाता है और मुद्रा लेकर के आचार्य परमेष्ठी अपने दाता रूपी पात्र की गवेषणा के लिए नगर में विचरण करने हुए एक ऐसे भव्य आत्मा, निकट मोक्ष मार्गी बनने वाले के यहाँ पहुँचते हैं और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं हुआ करता है और सारे स्वर्ग की संपदा मानो उसको एक साथ मिल गई हो और लगभग शीतल धाम से 3-4 किलोमीटर की दूर पर जाकर के आचार्य परमेष्ठी का पड़गाहन वर्तमान में मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के घर में जाकर के हो जाता है। इस प्रकार की अनोखी घटना घटती है बंधुओं कि आचार्य परमेष्ठी उस आहार की मुद्रा को लेकर के अंजलि बांध करके इस पंचम काल में इतनी दूर ही जाकर के और उनकी वृद्धावस्था में सोचो विचार करो कि 3-4 किलोमीटर तक अंजलि बांध करके और इस कुंवर मास जैसी धूप में जाना कितना कठिन और असंभव कार्य है बंधुओं। और वहां जाकर के उन श्रावक बंधुओं को आचार्य परमेष्ठी का पड़गाहन मिल जाता है। कहते हैं कि जिसको गुरुवर याद करें वो भाग्यशाली होते हैं, ठीक है, और गुरुवर जिनका नाम पुकारें वे सौभाग्यशाली होते हैं और जिनके घर में गुरु स्वयं चल करके आ जाएं वो तो परम सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे गुरुदेव उनके घर पर स्वयं चलाकर पहुंचे और ऐसे उन उत्तम पात्रों को आज की इस पावन वेला में अतिथि संविभाग पूर्वक उत्तम इस योग के सर्वोत्कृष्ट साधक के लिए पूर्ण शुद्धि के साथ आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या हुआ? आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज के इस दिवस पर उनको आहार दान देने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ ही बंधुओं, साथ ही साथ देखिएगा कि उन दोनों दाता और पात्र की, क्या दाता और पात्र की, अतिथि संविभाग करने वाले की और अतिथि की इस प्रकार की विशुद्धि बढ़ती है, इस प्रकार की विशुद्धि बढ़ती है कि जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसका बखान करना नामुमकिन सा है। और आचार्य परमेष्ठी जैसे ही शीतल धाम में आते हैं, क्या होता है? शीतल धाम में आते हैं और उनके कदम शीतल धाम में अपने कक्ष में अपने स्थान पर विराजित होते हैं और वहां पर उपस्थित जिन दाता परिवार को, जिन मुमुक्षु भव्य जीव को आज अतिथि संविभाग करने का अवसर प्राप्त हुआ था, उन ब्रह्मचारी जी ने अपनी भावना रखी कि आचार्य परमेष्ठी जी, मैं आज इस शीतल धाम की भूमि पर शीतलनाथ के इस दिवस पर मैं अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूं। तो आचार्य महाराज ने सहज ही भावों से लगभग 11 बजे उनको इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान कर दी और उस शीतल धाम की पावन भूमि पर अचानक ही उस दिन 4 मुनि महाराजों की दीक्षा हुई, जो आज उस दीक्षा के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं।